किया सतपथ का ज्ञान कहाँ होगा। सत्संग बिना सोचो मानव जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। जिस ज्ञान की साया में जाकर, जिस ज्ञान की साया में जाकर अपना कल्याण महा होगा। सत्संग बिना सोचो मानव जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। मुक्ति का मार्ग भक्ति है जो युक्ति बिना नहीं होती। मुक्ति का मार्ग भक्ति है जो युक्ति बिना नहीं होती। युक्ति से भक्ति यदि न किया, युक्ति से भक्ति यदि न किया तो भव से त्राण कहाँ होगा। सत्संग बिना सोचो मानव जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। जिस ज्ञान की साया में जाकर, जिस ज्ञान की साया में जाकर अपना कल्याण महा होगा। सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता। सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता। जिसमें है सेवा भाव नहीं, जिसमें है सेवा भाव नहीं, शाही सुख चैन कहाँ होगा। सत्संग बिना सोचो मानव जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। जिस ज्ञान की साया में जाकर, जिस ज्ञान की साया में जाकर अपना कल्याण महा होगा। अपना कल्याण महा होगा। सत्संग बिना सोचो मानव जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। 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 बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्येयं सदा परिभवग्नं मभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदम् शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्।
सत्यार्थी हम प्रणत पार भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कहीं न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोयं तेरा तुझको सौंपता। क्या लगेगा मोर, क्या लगेगा मोर। आसन पर आसीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। मंच पर विराज रहे गुरु महाराज के प्रिय शिष्य आदरणीय स्वामी श्री नंद किशोर बाबा, आदरणीय ब्रह्मचारी श्री मनीष बाबा, इस पावन ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं,
श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। यही भाव लिए हम आप सत्संग ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन कर अपने तन मन और अंतःकरण को शुद्ध तथा पवित्र बनावे। मोबाइल लीजिए, समय देखने के मोबाइल लीजिए जी देखिए। अभी हम आप रामचरितमानस का पाठ श्रवण कर रहे थे। लाइन कहाँ रहा? इसमें लाइन नहीं आ रहा, लाइन नहीं आ रहा। रावण एक बार ब्रह्मा जी से कहता है कि हमें वेद पढ़ना। वेद ब्रह्मा बाबा ने कहा ठीक है, मेरे पास आ जाना। मेरे माइक की आवाज कम करो बच्चा, इसमें क्या करा? माइक की आवाज थोड़ी कम करो और ट्रैवल को कम करो, बेस को बढ़ाओ, आवाज को बढ़ाओ। हाँ ठीक है, ठीक ठीक। रावण से ब्रह्मा जी कहते हैं कि आ जाना। रावण कहता नहीं, मैं नहीं आने वाला, आपको आना पड़ेगा पढ़ाने के लिए। हम ऐसे वैसे विद्यार्थी नहीं हैं, हम स्पेशल विद्यार्थी हैं। एक बालक एक महात्मा का चेला बना। बालक कहता है कि आप गुरु, मैं चेला, आप कुछ सुनाओ। तो गुरु जी ने कहा कि रामायण सुन लो। बोला ना, रामायण में कुछ नहीं। महाभारत बोले इसमें तो केवल लड़ाई की बातें भरी पड़ी। फिर वेद बोले तो बहुत पुराना है, वेद में भी कुछ नहीं है। फिर गुरुजी कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता। चेला कहता हाँ ये थोड़ा थोड़ा ठीक है। तो गुरुजी ने कहा कि सुनो, आज मैं महात्मा सुना देता हूं, कल से पाठ प्रारंभ करूंगा। चेले ने कहा ठीक है। गुरुजी सुनाने लगे। इसमें श्लोक है प्रारंभ में, ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवताम नारायणेन स्वयं। उसी में एक श्लोक है, सर्वोपनिषदो गावो, सभी उपनिषद गाय, दोग्धा गोपाल नंदन, सभी उपनिषदों को दोहन करने वाले कौन है? भगवान श्री कृष्ण चंद्र। ठीक है। तो गुरुजी ने पूछा कि बस कोई बात समझ में नहीं आवे तो पूछ लो। तो चेले ने कहा कि गुरुजी हमें समझ में नहीं आवे, हमें आप कम समझाते हो, हम ज्यादा समझते हैं। तो गुरुजी मन ही मन कहने लगे चेला नहीं गुरु ही मिला। अंत में गुरुजी कहते हैं कि कम से कम गुरु का मान रखने के लिए कुछ जिज्ञासा कर लो। तो चेले ने कहा कि गुरुजी सारी बात तो समझ में आई, लेकिन एक ही बात समझ में नहीं आई। आप जो कह रहे थे सर्वोपनिषदो गावो, दो गधा गोपाल नंदन, वहां दोग्धा शब्द है, दोहन करने वाला। चेला कहता है कि दो गधा, ये दो गधा कौन से, यही समझ में नहीं। गुरुजी ने अपना सर पीटा और गुरुजी ने कहा कि ये दो गधा और कोई नहीं थे। चेले ने पूछा कौन थे गुरुजी बताइए। तो
तो गुरुजी सर पीटते हुए कहते हैं, ये 2 गधा और कोई नहीं थे, पहले गधा तुम और दूसरे गधा हम। तुम समझ नहीं पाए और हम तुम्हें समझा नहीं पाए। गुरुजी कहते हैं कि वत्स मुझे स्नान करना है, जल ले आओ। चेला उठे नहीं, बैठे बैठे पूछे कि गुरुजी बाल्टी में लाऊं कि कमंडल में लाऊं? तो गुरुजी ने कहा तुम्हें जहां से लाना है लाओ, हमें स्नान करना है। चेला बैठा रहा, चेला नहीं उठा। तो गुरुजी पूछते अभी तक जल नहीं लाए। तो चेला फिर बैठे बैठे पूछता गुरुजी ठंडा लाऊं कि गर्म लाऊं? तो गुरुजी ने कहा तुम्हें जो भी लाना है लाओ, हमें स्नान करना है। चेला उठा नहीं, बैठा रहा। गुरुजी फिर कहते हैं अभी तक तुम गए नहीं। चेला कहता है गुरुजी कुआं से लाऊं कि नदी से लाऊं? गुरुजी परेशान हो गए। गुरुजी अपने से गए, पानी भरकर स्नान किए। दोपहर के समय गुरुजी कहते हैं देखो धूप है, गाय को खोल दो, बंधन से मुक्त कर दो, ताकि छांव में जाके गाय बैठेगी। चेला कहता है कि गुरुजी हम अधम भला किसी जीव को बंधन से कैसे मुक्त कर सकते हैं? बंधन से तो मुक्त करना आप जैसे गुरुओं का काम है। चेला बैठा रहा। संध्या के समय कहता है गुरुजी देखो कहीं बाहर बारिश तो नहीं हो रही है, मेरे कपड़े हैं बाहर में। चेला कहता है गुरुजी बाहर जाने का कौन कष्ट करे, ये बिल्ली अभी अभी आपके सामने बाहर से आई है। बिल्ली के शरीर पे हाथ फेरो, यदि आपका भीग जाए तो समझो, आपका हाथ भीग जाए तो समझ लो बाहर बारिश हो रही है। यदि आपका हाथ नहीं भीगे तो समझो बाहर बारिश नहीं हो। बाहर जाने का कौन कष्ट करे। रात्रि के समय गुरुजी विश्राम कर रहे थे। गुरुजी ने कहा कि दीप के जलने से हमें नींद नहीं आती है ठीक से, दीप बुझा दो। चेला कहता है गुरुजी अब हम रजाई के नीचे घुस गए, अब रजाई से बाहर कौन निकले? आप तो वो वाली चौपाई याद कर लो। गुरुजी सोच ले कौन वाली चौपाई? वही रामायण की चौपाई, मूंदो नयन कतौ कछु नाहि, आंख मूंद के सो जाओ, दीप बुझाने की क्या जरूरत। सवेरा हुआ, वो एक सेठ गर्मा गर्म मोतीचूर लड्डू लेके आया, हनुमान जी को चढ़ाया और ले जाकर सारा लड्डू गुरुजी को सौंप दिया कि गुरुजी अपने चेलों में बांट देना। ठीक। जैसे ही बांटने के लिए आगे बढ़े तो सबसे पहले वही बदकट चेला सामने आया। अब उसे संकोच हो कि पता नहीं गुरुजी हमें प्रसाद देंगे कि नहीं देंगे। गुरुजी कहते हैं कि वत्स हनुमान जी का चढ़ाया हुआ गर्मा गर्म ये मोतीचूर लड्डू है, खाओगे? तो चेला कहता है क्षमा करें गुरुदेव, आपकी हम 4 आज्ञाएं नहीं मानी हमने, और ये 5वीं आज्ञा भी नहीं मानूंगा तो घोर नरक में जाऊंगा, लड्डू तो जरूर खाऊंगा। दूसरे दिन निमंत्रण था उधर सठमा की तरफ, और उस समय ये रोड नहीं था, पैदल पैदल लोग जाते थे। गुरुजी थोड़े स्पीड में चलते थे, चेला धीरे धीरे आराम मस्त भरी चाल में चलता था। तो गुरुजी स्पीड में जा रहे थे, तुरंत वहां पहुंच गया, चेला पीछे से जा रहा है। गुरुजी हाथ मुंह धोकर गमछी खोजने लगे कांधे पे, देखते हैं कांधे से गमछी गायब। तो चेले से पूछते हैं कि वत्स मेरी गमछी क्या हुई? तो चेले ने कहा कि गुरुदेव आपकी गमछी तो उधर बहुत पहले उधर चोरली के खेत में ही गिर गई थी। तो गुरुजी ने कहा कि तुमने उठाया नहीं? चेला कहता है कि क्षमा करें गुरुदेव, आपका आदेश होता तब तो उठाते, आपने आदेश नहीं दिया। गुरुजी ने बहुत डांटा फटकारा, भला बुरा कहा। चेला जब आश्रम पहुंचा तो चेला गुरुजी से कहता है कि गुरुजी
आप लोगों के बीच हमें डांटते हैं, हमें यही समझा कर कह दीजिए क्या उठाना है क्या नहीं उठाना है। तो गुरुजी ने कहा जब मैं आगे चलूं तो पीछे से जब तुम आते हो तो मार्ग में कोई वस्तु पड़ी हुई मिले उठा लिया करना। ठीक है गुरुजी। अगले दिन का फिर निमंत्रण था उधर बेलदौर के तरफ। पैदल पैदल गुरुजी जा रहे थे, चेला पीछे रह गया। तो चेला देखता है मार्ग में पड़ी हुई वस्तु, क्या? घोड़े की लीद। तो चेला गमछी फैलाया और घोड़े की लीद उठा उठाकर गमछी में भरने लगा। पोटली बांधा, सर पे रखा, गया। अब गुरुजी की आरती पूजा कर रहे हैं। पवित्र मखमल के आसन पे गुरुजी को बिठाया गया है, तो पूजा आरती हो रही है। ये चेला गया और लीद वाली पोटली ले जाकर गुरुजी के पवित्र आसन पर धीरे धीरे रख दिया। गुरुजी पूछे कि क्या है, क्या है वत्स, क्या है बताओ तो, क्या है इस पोटली में? तो चेले ने कहा गुरुजी वही सामान मार्ग में पड़ा हुआ, पड़ी हुई वस्तु। तो गुरुजी छू छू कर देखने लगे तो गुरुजी को गोल गोल समझ में आवे। और गुरुजी को लगा कि कहीं ये बेलदौर बाजार से, बीकानेर हल्दीराम की दुकान से कहीं कच्चा पक्का रसगुल्ला तो लेके नहीं आया। अब गुरुजी कह रहे क्या है, जरा खोलो तो हम भी तो देखें क्या है। तो चेले ने खोला, जैसे ही खोला तो उससे दुर्गंध आने लगी, लीद की, घोड़े की लीद, बहुत दुर्गंध। अब गुरुजी इतना बिगड़े, इतना बरसे, अरे मूर्ख कहीं का, तुम ये घोड़े की लीद क्यों? हटाओ। अब चेला बड़ा चक्कर में पड़ गया, उठाता हूं तब भी डांटते हैं, नहीं उठाता हूं तब भी डांटते हैं। आश्रम पहुंचे, चेला कहता है कि गुरुदेव ऐसा करिए कि एक लिस्ट बना दीजिए, लिस्ट क्या उठाना है क्या नहीं। ठीक, गुरुजी ने लिख दिया, छाता, जूता, कमंडल, बर्तन, बासन, अगरम बगरम सब लिख दिया। ये लो लिस्ट, जब कोई सामान मिले मार्ग में इससे मिला लेना तब उठाना। ठीक है गुरुजी। अब तीसरे दिन का निमंत्रण सकरोहर के तरफ, उधर गए। रात्रि का समय, लौटे तो शाम हो गई, रात्रि का समय। गुरुजी स्पीड में वही चलने की आदत तेजी से। कोई मेर को खेत के अड्डे के किनारे में कोई कुआं खोद रखा। अब स्पीड में जो गुरुजी हबर दबर करके जा रहे थे, धराम से गुरुजी उसी सूखे कुएं में गिर गए। चेला पीछे से आ रहा है, गुरुजी आवाज देने लगे, रहे कहां हो? तो चेला पूछता क्या हुआ गुरुजी? गुरुजी ने कहा तुम्हें दिख नहीं रहा, हम गिर गए कुआं में, बाहर निकालो। तो चेले ने कहा कि गुरुजी शांत रहिए, पहले जो आपका दिया हुआ लिस्ट है ना वो हमें निकालने दीजिए। हाँ, अभी कुआं में शांति से बैठिए, आपका दिया हुआ हमें लिस्ट पढ़ने दीजिए। लिस्ट निकाला, कुआं के उस पे चबूतरे पे बैठा और बड़े आराम से लिस्ट को पढ़ता है, चश्मा लगा के। छाता, जूता, कमंडल, बर्तन, बासन, अगरम बगरम सब तो पढ़ता है। लिस्ट को इधर उधर उल्टा पुल्टा के देखे कि गुरुजी का नाम किसमें कहीं लिखा है। तो गुरुजी ने पूछा क्या कर रहे हो? तो चेले ने कहा गुरुजी आपके दिए हुए लिस्ट में आपका नाम खोज रहे, आपका नाम किधर है? गुरुजी बहुत जोर से बिगड़े, करे मूर्ख कहीं का, हमारा नाम लिस्ट में काहे को होगा, हम कोई सामान है, हमें बाहर को निकालो। चेले ने कहा कि क्षमा करें गुरुदेव, जब आपका लिस्ट, आपके लिस्ट में नाम है ही नहीं आपका, तो हम आपको कुआं से बाहर क्यों निकालें? आप कुआं में ही पड़े रहो, कुआं में ही बैठ के भजन करो, हम नहीं निकालेंगे। तो रावण कहता है, एक बार रावण गया वहां कैलाश पर्वत। रावण सोचता है कि नित्य अपना शीश काटकर भगवान शंकर को चढ़ाते हैं। आज ऐसा करते हैं कि भगवान शंकर, कैलाश सहित भगवान शंकर को ही अपने शीश पे चढ़ाते हैं। तो पर्वत को उठाने लगे, रावण पर्वत को उठाने लगे।
पर्वत को जब उठाने लगा तो स्वाभाविक है, कोई वस्तु को हम आप उठाते हैं तो हिलता डुलता है, कैलाश हिलने लगा। माता पार्वती पूछती है कि हे महादेव, ये भूचाल कैसा, भूकंप कैसा, ये पर्वत हिल क्यों रहा है? तो रावण भगवान शंकर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि चेला आया है, चेला। तो मां पार्वती कहती है चेला आया तो ये भूचाल भूकंप लेके आया? भगवान शंकर कहते हैं कि और कोई चेला आता तो भूचाल भूकंप नहीं आता, जब रावण जैसा चेला आएगा तो भूचाल भूकंप लेके ही आएगा। रावण कहता है कि मैं ब्रह्मलोक नहीं जाऊंगा, आपको आना पड़ेगा यहां पढ़ाने के लिए। ठीक पढ़ाने के लिए जब ब्रह्मा जी आते थे, किसी दिन विलंब हो जाता था तो रावण बहुत डांटता था कि आपने देरी क्यों की। उदंड विद्यार्थी, मैं जब हाई स्कूल में पढ़ता था ना, एक टीचर ने एक विद्यार्थी को मारा, मेरे सामने की घटना है। मारा तो मारा, पास के ही गांव का था, गांव का नाम नहीं बोलूंगा। वो गन लेके आ गया शिक्षक को मारने के लिए, मैं अपने सामने की बात कर रहा हूं, गन लेकर आ गया। लेकिन हम लड़के लोगों ने देख लिए कि ये लड़का तो हमारे शिक्षक को मारने के लिए आया है, तो किसी तरह से लड़के को हम लोग वहां से भगाए। रावण बहुत डांटता। एक दिन रावण कहता है, हे ब्रह्मा जी, आप तो विधि विधान के विशेषज्ञ हैं। हॉर्न की आवाज कम करो बच्चा, हॉर्न की आवाज कम करो, केवल बॉक्स की आवाज चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज, एक बार आवाज सेट कर दो, छोड़ दो, आवाज ठीक ही बज रहा था। श्री सद्गुरु, आवाज ठीक करिए जैसे किए थे पहले, ट्रेवल को कम करो। श्री, हाँ ठीक है, रहने दो। श्री सद्गुरु महाराज, और कम करो, आवाज कम करो, माइक की आवाज थोड़ी सी कम करो, वहीं बैठो, इधर उधर मत भागो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बड़ा, थोड़ी बड़ा, हॉर्न की आवाज कम करो, हॉर्न की आवाज कम करो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तुम आवाज खराब कर दिया ना, बढ़िया सेट किया था शुरू में, बिगाड़ दिया आवाज को। रावण पूछता है कि ब्रह्मदेव, आप तो विधि विधान के विशेषज्ञ हैं, आप केवल इतना बतावें कि हमारी मौत कैसे होगी, हम मरेंगे कैसे। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये मत सुनो, ये मत जानो कि तुम कैसे मरोगे, और मैं बता दूंगा तो तुम्हारी नींद हराम हो जाएगी। रावण कहता नहीं, बताना पड़ेगा। अब हट कर दिया तो ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि सुनो, अवध में महाराज दशरथ होंगे, और महाराज दशरथ का जो ज्येष्ठ पुत्र होगा वही तेरा काल होगा, वही तुम्हें मारेगा। रावण दांत दिखा के हंसने लगा। ए ब्रह्मा बाबा, तुम्हारे लेख को, तुम्हारे विधि को, तुम्हारे नियम को मैं मिटा दूंगा। खूब हंसा। लेकिन राजकाज में ब्रह्मा जी, रावण भूल गया कि ब्रह्मा जी ने हमें ऐसा ऐसा कहा है, भूल गया। जब महाराज दशरथ के विवाह का समय आया तो महाराज दशरथ सभी जगह निमंत्रण भेज रहे थे, सब जगह निमंत्रण भेज रहे थे। तो महाराज दशरथ ने सोचा कि सबको जब निमंत्रण दे ही रहे तो इस धरती पे सबसे बड़ा पंडित तो भी रावण है, उसको क्यों छोड़े, दुष्ट है
लेकिन उसको क्यों छोड़े, उसको भी निमंत्रण दे देते हैं। दे दिया। जैसे ही निमंत्रण को रावण पढ़ता है तो उसकी नींद हराम हो गई और तुरंत अपने दौल फौज को लिया, वरुण देव को, सावर्तक, मेघ को, सबको संग में लिया और चल पड़ा। सबसे पहले रावण, ए बाबू कहाँ चला गया बाजा वाला? आप थोड़ी आवाज को पहले जैसे बजा देते हैं वैसे कर दीजिए। आवाज खुल नहीं रही है। आवाज बहुत बढ़िया है आपके साउंड की, लेकिन आवाज को छेड़ दिए ना आप, गड़बड़ा गया। इससे पहले जो आवाज थी वैसा कर दीजिए। श्री सतनाम। देखिए तुम तो भाई कलाकार आदमी है, बढ़िया से बजा दो। श्री सदगुरु महाराज की जय। रावण ने किसका हरण किया था? आप लोग बहुत सत्संग सुने हैं, राम कथा, भागवत कथा सब सुने हैं। सबसे पहले रावण ने किसका हरण किया था? हाँ, सबसे पहले राजकुमारी कौशल्या का हरण किया। माता जानकी का तो बाद में किया। और हरण कर, मार कर, एक पेटिका में बंद कर, सुंदर पेटिका में बंद कर ले जाकर फेंक दिया नदी में। फिर वहां से निकला किनको मारने के लिए? महाराज दशरथ। जैसे ही रावण उधर पहुंचा तब तक महाराज दशरथ बारात को लेकर विवाह के लिए निकल पड़े। सरयू नदी के तट पर पहुंचे और महाराज दशरथ ने अपने सेवकों से पूछा, ए मंत्री, ए मित्र, गुरुदेव के लिए नाव किधर सजी है? गुरु महाराज के लिए नाव किधर सजी है? तो सेवकों ने कहा कि राजन, महाराज, गुरुदेव के लिए, महर्षि वशिष्ठ के लिए वो उधर बिल्कुल लास्ट में, अंतिम में टूटी फूटी पुरानी नाव वो है। महाराज दशरथ उधर ही जाने लगे गुरु महाराज के साथ। सेवकों ने, मित्रों ने, मंत्रियों ने कहा कि महाराज आप उधर क्यों जा रहे हैं? आपके लिए तो इधर देखिए लाखों रुपए उस जमाने के, अभी के करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। ये नई सुंदर सजी हुई नाव आपके लिए महाराज, इस पे आप बैठिए। महाराज दशरथ ने कहा कि नहीं, इस नाव पर हमें साक्षात काल नजर आ रहा है। आजकल ने वो विवाह शादी में बहुत बढ़िया से गाड़ी सजा लेते हैं और खूब दारू पी लेते हैं, यहां तक पूरा दारू पी लेते हैं और दारू पीकर ऐसा ड्राइविंग करता है कि बीच रास्ते में उसका कल्याण हो जाता है, वहां तक पहुंच भी नहीं पाता। मैं सुनता रहता हूं, हम तमाम क्षेत्रों में घूमते हैं ना प्रोग्राम के लिए, सत्संग के लिए, तो लोग सुनाते रहते हैं। यही समय है, पिछले वर्ष की बात है, फॉरबिसगंज अररिया के बीच में 7-8 आदमी स्कॉर्पियो बैठा विवाह के बाद लौटे थे, पूरा दारू और मांस खा के। पूरा मिर्जापुर के आसपास ऐसा भयानक एक्सीडेंट हुआ, सबके सब साफ, गाड़ी भी साफ, आदमी भी साफ, सबका कल्याण। महाराज दशरथ कहते हैं कि नई सजी हुई नाव पर हमें साक्षात काल नजर आ रहा है। इस नाव पे हमें विश्वास नहीं है, ये नाव पार लगेगी कि नहीं लगेगी, इसमें हमें संदेह है। लोगों ने पूछा कि महाराज
क्या उस टूटी फूटी नाव पर आपको विश्वास है कि वो नैया पार लगेगी? महाराज दशरथ ने कहा, हाँ, उस नाव पर हमें इसलिए विश्वास है कि उस नाव पर हमारे गुरु महाराज बैठेंगे। श्री सद्गुरु महाराज उस टूटी फूटी पुरानी नाव पे हमारे गुरु महाराज बैठेंगे और गुरु महाराज के चरण में मैं बैठूंगा। महाराज दशरथ कह रहे हैं, गुरु महाराज के चरण में मैं बैठूंगा। ऐ मित्रों, ऐ मंत्रियों, जिस टूटी फूटी पुरानी नाव पर गुरु महाराज बैठेंगे उनके चरण में मैं बैठूंगा, और जिस नाव पर साक्षात हमारे पूर्ण संत सदगुरु बैठेंगे उस नाव पर हमें पूरा विश्वास है कि वो नैया निश्चित रूप से पार लगेगी, निश्चित रूप से। सभी लोग बैठे सजे हुए नाव पर, महाराज दशरथ उसी टूटी फूटी नाव पे बैठे। रावण ऊपर से देख रहा था कि सब अब सरयू जी के बीच में नदी में आ गया। शावर्तक मेघ को आदेश दिया, इतना जल बरसाओ कि सारी नाव और सारे बाराती सरयू जी में समा जाए, डूब जाए, मर जाए। वही हुआ। इतनी बारिश, इतनी बारिश, इतनी बारिश, नाव और बाराती सब के सब उसी सरयू जी में डूब गए। लेकिन जिस नाव पर गुरु महाराज बैठे थे, महाराज दशरथ बैठे थे, जिस नाव पर गुरु महाराज बैठे थे, उस नाव के भीतर एक बूंद भी पानी नहीं आया। और वो टूटी फूटी पुरानी नाव जिस पर गुरु महाराज बैठे थे, वो निर्विघ्न सकुशल इस पार से उस किनारे लगे, इस पार। श्री सद्गुरु महाराज। लेकिन महाराज दशरथ दुखी हो गए, महाराज दशरथ उदास हो गए। क्यों? हाँ, भारत ही सब डूब गए, दुखी हो गए। महाराज दशरथ कहते हैं कि हे गुरुदेव, अब विवाह नहीं करूंगा। क्यों? सारे बाराती डूब गए, विवाह कर गया तो लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा, इसलिए अब मैं विवाह नहीं करूंगा। महाराज दशरथ गुरुदेव के चरण पकड़कर रोने लगे। गुरु महाराज की दया आ गई और महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि राजन, तुम चिंता मत करो। महर्षि वशिष्ठ उसी समय तत्क्षण अपनी कृपा दृष्टि सरयू जी की तरफ डालते हैं, और जैसे ही सरयू जी की तरफ अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं, वे सारे बाराती और सारा नाव बिल्कुल सरयू जी के बाहर आ गया, गुरु महाराज के पास आ गया। अब महाराज दशरथ खुश हो गए, वाह वाह, गुरु कृपा से सब बढ़िया। लेकिन उसी समय महर्षि वशिष्ठ की दृष्टि उस सुंदर पेटिका पर पड़ी, और महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि राजन, वो देखो सुंदर पेटिका, उसे उठा के घर लाओ। गुरु महाराज आदेश देते हैं, खोलो इसे। खोलते हैं, जैसे ही पेटिका को खोले तो महाराज दशरथ देखते ही रह गए कि ये क्या, ये कौन है, ये सुंदर कुमारी, राजकुमारी कौन है? महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि राजन, ये वही राजकुमारी है जिस राजकुमारी के साथ तेरा विवाह होना सुनिश्चित हुआ था। अभी का जमाना नहीं है, लड़का लड़की को देखेगा, लड़की लड़का को देखेगा तब विवाह होगा। नहीं, ऐसा नहीं। पुराने जमाने में ऐसा नहीं होता था। पुराने जमाने में लोग मर्यादा में रहते थे, ठीक है, लेकिन अभी नहीं। अभी तो सब कुछ अपने मन से लोग कर रहे हैं, सारे मर्यादा को ताक पे रख के। लेकिन शास्त्र का कहना है, यद यदाचरति श्रेष्ठ तत्त देवे तो जन। श्रेष्ठ जन जैसा आचरण करते हैं। एक लड़के की शादी थी, वो उसका नाना कहता है, उसका नाना मरने वाला था, लेकिन कहता है कि नहीं, हम जाएंगे शादी में।
नाती लोगों ने कहा कि अरे नाना, लड़की वालों ने कह दिया है कि शादी में बाराती में कोई बुढ़ा आदमी नहीं आना चाहिए। और उसका नाना के नाना नाना हम तो जाएंगे। नाती लोगों ने कहा कि नाना तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू शादी में जाएगा, शादी होगी नहीं। नाना ने कहा कोई बात नहीं, हम बैलगाड़ी के ऊपर नहीं बैठेंगे, हमको नीचे में झूला टांग देना हो गाय भैंस का और उसमें हमको घुसा देना, हम झूलते हुए पहुंच जाएंगे, नीचे से हम शादी देख लेंगे, हम बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक चले आगे में नदी, उस पार लड़की वालों ने कहा कि सुनो वहीं खड़े रहो, एक शर्त है, ये शर्त यदि मंजूर है तो शादी होगी, नहीं तो वापिस चले जाओ। क्या शर्त है? लड़की वालों ने कहा कि सुनो, इस नदी में जितना पानी है, जल है, जल के जगह यदि तुम लोग दूध बहा दो तब ये शादी होगी, नहीं तो शादी नहीं होगी। अब बाराती लोगों का दिमाग खराब हो गया, इतना दूध कहां से लाएंगे? पूरे खगड़िया, भागलपुर, मधेपुरा का दूध इकट्ठा करेंगे फिर भी इतना दूध नहीं होगा। बारात लौटने लगी तो भीतर से नाना के पूछता है, अरे क्या हुआ, तुम लोग घूम क्यों रहे हो? बारात लोगों ने कहा कि नाना अब शादी नहीं होगी। क्या हुआ, क्या ऐसी ऐसी बात है? नाना ने कहा कि छोटी छोटी बात पे कहीं बारात लौटती है। लड़के लोगों का, नाना तेरा दिमाग खराब हो गया, छोटी बात लग रही है, इतना दूध कहां से लाएंगे? उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि सुनो, तुम कह दो उन लोगों को कि तुम लोग नदी के जल को पहले तुम खाली करा दो, तुम लोग जल को, पानी को खाली कराओ तो हम लोग दूध बहाने को तैयार हैं। और जैसे ही लड़के लोगों ने ऐसा कहा, बाराती लोगों ने, तो उधर से लड़की वालों की तरफ से कहने लगे लोग, लगता है कि तुम लोगों के साथ जरूर कोई ना कोई बूढ़ा आया है। हाँ, फिर लड़की वाले आए, निकाल के ले गए बूढ़ा। महाराज दशरथ कहने लगे, गुरुदेव पहले तो बाराती सब डूब गए थे, आपने ऊपर कर दिए, अब तो जिसके साथ विवाह होना वही मर गई, अब शादी कैसे होगी? अब मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा, अब तो मैं इसी सरयू जी में आपके सामने जल समाधि ले लूंगा। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि नहीं राजन, तुम चिंता मत करो, शादी भी होगी, सब कुछ होगा, चिंता मत करो। जब महाराज दशरथ बिल्कुल व्याकुल हो गए तो महर्षि वशिष्ठ कमंडलू से हाथ में जल लेते हैं, मंत्र अभिमंत्रित कर राजकुमारी कौशल्या के मुख पर जैसे ही जल का छींटा मारते हैं, राजकुमारी कौशल्या बिल्कुल स्वस्थ होकर, जीवित होकर उठकर खड़ी हो, गुरु महाराज को प्रणाम करती है और गुरु महाराज कहते हैं कि राजन अब विलंब मत करो, शुभस्य शीघ्रम। तो वहीं पर गुरु महाराज वरमाला के द्वारा दोनों का विवाह सुसंपन्न कराते हैं। फिर बाद में धूमधाम से विवाह हुआ और जब महाराज दशरथ के चौथे पन्मे में जब पुत्र नहीं हुआ, संतान नहीं हुआ, एक दिन गुरु महाराज के चरण पकड़ कर रोने लगे, विनय करने लगे, प्रार्थना करने लगे। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, धरहु धीर होई सुतचारी। ए राजन, तुम चिंता मत करो, अरे तुम एक बेटा के लिए रो रहा है, एक नहीं, तुम्हें कितने? 4 पुत्र होंगे। एक बूढ़ी मैया, आधी से अधिक उम्र हो गई थी, हरगोविंद साहब के पास गई। हरगोविंद साहब ने डांटा, ये माई, बेटा बेटा का रट मत लगा, तेरे भाग्य को मैं देख रहा हूं, इस जन्म नहीं, तेरे 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है। वो माई रोती बिलखती वहां से निकली और सेवकों ने रोका, क्या बात है माई? माई कहती है कि गुरु महाराज ने ऐसा ऐसा कह दिया, मेरे दुख के सर पे दुख का पहाड़ रख दिया, उन्होंने कह दिया 7 जन्म तक तेरी कोई संतान नहीं है।
सेवकों ने कहा अरे माई तू नहीं जानती है, लिखने वाले भी वे ही हैं और मिटाने वाले भी वे ही हैं। कल कलम और तवाद लेके आना और गुरु महाराज से कहना कि मेरे भाग्य में संतान लिख दो। दूसरे दिन सुबह सुबह कलम दवात लेके पहुंचती है गुरुद्वारे में। गुरु महाराज घोड़े पर बैठकर कहीं जा रहे थे। मैया कटे वृक्ष के जैसे सामने गिर पड़ी और गिरकर रोने लगे। हरगोविंद साहब घोड़े के लगाम को खींचते हैं, घोड़े को रोकते हैं और कहते हैं कि माई तू रोज रोज हमें क्यों परेशान करती है? तेरे भाग्य में संतान नहीं लिखा है तो हम क्या करें? हट जा मेरे मार्ग से। मैया नहीं हटी। गुरु महाराज देख रहे हैं कि मैया रो रही है, बहुत रो रही है। और संत किसी का रोना नहीं देख सकते। संत हृदय नवनीत समाना, ये एक उदाहरण है, उपमा है, केवल उदाहरण है। हरगोविंद साहब कहते हैं कि ए माई उठ, खड़ी हो जा, खड़ी हो जा, बोल तुझे क्या चाहिए। हरगोविंद साहब को जब दया आई, हरगोविंद साहब कहते हैं ए माई उठ, खड़ी हो जा, आज तू जो मांगेगी वह सब कुछ मैं देने को तैयार हूं। पहले तो मना कर दिया। माई उठती है, कलम दवा दोनों हाथ में लिए हुए खड़ी है और कह रही है गुरु महाराज मेरे भाग्य में एक संतान लिख दो। हरगोविंद साहब मुस्कुराने लगे, कितनी भोली है, कहीं कलम और दवात से भाग्य लिखा जाता है। हरगोविंद साहब कहते हैं कि ला माई मैं तेरे भाग्य में संतान लिखता हूं। घोड़े पर बैठे हैं, लिखना शुरू किए। एक, हिंदी में एक लिखते हैं ना, एक संतान। तो जैसे ही एक लिख रहे थे उसी समय घोड़े ने टाप उठा दिया और जैसे ही घोड़े ने टाप उठाया हरगोविंद साहब लिख रहे थे एक, लिखा चला गया 7 पुत्र। हरगोविंद साहब अपने लिखे हुए को पढ़ने लगे। उन्हें भी हैरानी हुई, आश्चर्य हुआ और आकाश की ओर देखते हुए हरगोविंद साहब कहते हैं कि वाह मेरे ठाकुर, वाह मेरे परमात्मा, तेरी लीला बड़ी निराली है। मैं तो एक लिख रहा था लेकिन तूने 7 लिखवा दिया। और हरगोविंद साहब मैया से कहते हैं कि ए माई अब तू 7 जन्म में नहीं, अब तू परमात्मा की कृपा से इसी जन्म में 7 बेटे की मां बन जाए। महर्षि वशिष्ठ कह रहे हैं कि राजन तुम एक पुत्र के लिए रो रहे हो, धैर्य धरो, तुझे शांत रहो, चिंता मत करो। अरे एक नहीं तुझे 4 पुत्र होंगे, ठीक है। श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि को बुलाते हैं। पुत्र कामेष्ठी यज्ञ होता है और अग्निदेव साक्षात चुरु प्रसाद लेकर प्रकट होते हैं। तीनों रानियां खाती हैं और समय पाकर महाराज दशरथ को 4 पुत्र की प्राप्ति होती है। गुरुकुल में पढ़ता है, फिर अवध को वापस आते हैं। एक दिन महर्षि विश्वामित्र, रावण के जो भाई लोग थे, रावण के जो राक्षस लोग थे, विश्वामित्र को परेशान करते थे, यज्ञ नहीं होने देते थे। महर्षि विश्वामित्र महाराज दशरथ के पास गए और महाराज दशरथ ने खूब स्वागत किया, खूब सेवा किया। आप किन्हीं के पास जाइए, आपको खूब खिलाएगा पिलाएगा, खूब सेवा करेगा और लोग खूब गप मारेंगे। लेकिन उनको यदि ये पता लग जाए कि आप उनसे कुछ मांगने गए हैं, उनका सर भारी हो जाता है, उनका भाव बदल जाता, तुरंत एक क्षण में भाव बदल जाता है। महाराज दशरथ ने कहा कि महर्षि आप आदेश करें, जो चाहिए हम देने को तैयार हैं। स्वयं हमें आदेश दीजिए, हम भी चलने को तैयार हैं। सभी राक्षसों को मैं मार डालूंगा,
महर्षि विश्वामित्र कहते हैं कि राजन, मुझे मारने वाला नहीं चाहिए, मैं मारने वाले को लेने नहीं आया हूं, फिर किन्हें लेने आए हैं? तो महर्षि विश्वामित्र कहते हैं मैं मारने वाले को नहीं, मैं तो तारने वाले को लेने के लिए आया। तारने वाले कौन? हाँ, मैं तो तारने वाले को लेने आया। और महर्षि विश्वामित्र जैसे ही मांगते हैं, महाराज दशरथ व्याकुल हो जाते हैं, बहुत सारी बातें कहते हैं। महर्षि वशिष्ठ के समझाने पर दिए। महर्षि विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को मांगे थे, ठीक है ना, राम जी को लक्ष्मण भैया को मांगे थे। और महाराज दशरथ ने भी दिए कितने? उन्हीं को दिए, राम जी को और लक्ष्मण जी को। 2 बेटे और, या कह सकते थे कि 2 बेटे और हैं, इनको भी ले जाइए सेवा। हाँ, नहीं, लेकर निकले। मार्ग में तारका सुबाहु का बद्ध यज्ञ सफल। और भगवान श्री राम कहते हैं कि गुरुदेव, अब तो आपका कार्य पूरा हो गया, अब अवध चलने में भला है, अयोध्या चलने में भला है। महर्षि विश्वामित्र कहते हैं कि हे राम, अयोध्या चलने में भला नहीं है, अब तो मिथिला चलने में भला है। मिथिला, हाँ, जनकपुर, मिथिला चलने में भला है। ठीक है गुरुदेव। गए, महाराज जनक की वाटिका में रुकते हैं। महाराज जनक को जैसे ही पता लगा, महाराज जनक स्वयं गए और स्वागत सम्मान के साथ राजभवन में ले गए। महाराज जनक जानकी जी से कहते हैं, माता सीता से, कि बेटी तुम अपना महल खाली कर लो, तुम अपना भवन। किसके लिए पिताजी? महाराज जनक कहते हैं कि राम जी के लिए। माता जानकी कहती हैं कि राम जी के लिए तो मैं खाली कर दूंगी, मैं रहूंगी कहां? मैं कहां रहूंगी? महाराज जनक कहते हैं कि बेटे, तुम अपना भवन, तुम अपना महल, तुम अपना भवन राम जी के लिए खाली कर दो और तुम स्वयं राम जी के हृदय भवन में विराजो। हृदय भवन। एक दिन राम जी महर्षि विश्वामित्र से कहते हैं कि गुरुदेव, लक्ष्मण नगर देखना चाहता है। ठीक है, जाओ जल्दी दिखा के लेके आ जाना, विलंब मत करना। जैसे ही निकले देखने को, तो वहां की माताएं बहनें कहने लगी, ये जो गौर वर्ण के कुमार हैं, ये सुमित्रा नंदन लक्ष्मण है। लक्ष्मण जी राम जी से कहने लगे कि भैया, इतने दूर हम आए नेपाल यूपी से, यहाँ की माताएं बहनें मेरी माँ का भी नाम जानती हैं। दूसरी सखी कहती हैं कि अरे माँ को कौन कहे, इसके बाप तक का नाम हम जानते हैं। तो दूसरी माताएं कहती हैं कि जो श्याम वर्ण के हैं, ये दशरथ नंदन राम है। लक्ष्मण जी मुंह उठाकर ऊपर देखने लगे कि मेरे माँ बाप का नाम लेने वाले कौन है यहाँ पर, जरा देखें तो कोई परिचय का लगता है। तो जैसे ही लक्ष्मण जी ऊपर देखने लगे तो राम जी कहते हैं इशारे से, ऊपर मत देखो, नगर के लोगों को मत देखो, नगर को देखो, नगर देखने आए हम। एक सखी कहती है, गरीब बहन, ये दोनों इशारे बातें करते हैं, हमें तो लगता है कि ये दोनों गूंगे। दूसरी सखी कहती है, अरे बहन, हमें तो लगता है दोनों बहरे भी हैं, सुनते नहीं। जिस भगवान के लिए संत महापुरुष कहते हैं, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, जो भगवान मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तम हम बंदे परमानंद माधवम। द्वार दया का जब तुम खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले, अंधा देखे। जब भगवान इतने सर्वशक्तिमान हैं, तो भगवान के लिए क्या कहा जा रहा है? गूंगा और बहरा।
जो बिना कान के सुनते हैं, बिना चरण के चलते हैं, ऐसे भगवान को गूंगा और बहरा कहा जा रहा है। फिर धनुष यज्ञ का समय आया और उसमें सभी लोगों ने प्रयास किया। महाराज जनक सब कुछ देख रहे हैं कि साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सगुण रूप में, राम के रूप में इस सभा में विराजमान है। जिनसे धनुष हिलेगा नहीं, वो हिलाए बिना मानते नहीं। ठीक है, जिनसे काम नहीं होगा वो प्रयास हिलामिली किए बिना मानते नहीं। और जिससे धनुष हिल सकता है वो अपने जगह से हिल नहीं रहे, वो अपने जगह से हिल नहीं रहे। स्थिर होकर शांत होकर, शांत आकार भुजग शयनम, शांत होकर बैठे हैं। महाराज जनक देख रहे हैं कि लक्ष्मण जी का सुयस डंडे के समान है और राम जी का सुयस झंडे के समान है। और जब हम आप झंडा फहराते हैं, पहले क्या करते हैं? ऊपर झंडा टांगते हैं, पहले डंडा खड़ा करते हैं। ठीक है ना? पहले डंडा खड़ा होता है, फिर झंडा फहरता है। तो महाराज जनक देख रहे हैं कि जब तक लक्ष्मण अर्थात डंडा खड़ा नहीं होगा तो झंडा फहरेगा। और लक्ष्मण जी भी ऐसे खड़े नहीं होंगे, वे शेषावतार हैं। तो दो चार गुस्से की बातें करो, क्रोध उल्टी सीधी बातें करो, और जब क्रोध आएगा तो अपने वो खड़े हो जाएंगे। तो महाराज जनक बोल उठे कि आज मुझे पता लग गया, ये धरती वीरों से विहीन हो गई। लक्ष्मण भैया तो बिल्कुल उछल पड़े और उल्टी सीधी बातें करने लगे गए। महाराज जनक, इस धनुष की बात आप कर रहे हैं, इसको मैं कुकुर मुत्ते छत्ते के जैसे तोड़ सकता हूं, पूरी पृथ्वी को गेंद की तरह उछाल सकता हूं। राम जी, महाराज जनक प्रसन्न हो गए, लगता अब काम बन जाएगा, अब काम बनेगा, क्योंकि लक्ष्मण जी खड़े होंगे। लक्ष्मण जी जब खड़े होंगे तो राम जी खड़े होंगे ही। राम जी कहते हैं कि शांत लक्ष्मण, शांत 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 हो जाओ। लक्ष्मण भैया शांत नहीं हो रहे। तो राम जी पूछते हैं कि लक्ष्मण, इतना जो तुम बोल रहे हो, क्या तेरे भीतर इतनी शक्ति है? लक्ष्मण भैया कहते हैं नहीं, इतनी शक्ति फिर क्यों बोल रहे हो? तो लक्ष्मण भैया कहते हैं कि आपके बल प्रताप को देखकर मैं। भगवान कहते हैं जब शक्ति नहीं है तो शांत हो जा, बैठ जाओ अपने स्थान पर। तब लक्ष्मण भैया बैठे। तब महर्षि विश्वामित्र जनक जी के को दुखी देखकर महर्षि विश्वामित्र भगवान को आदेश देते हैं और भगवान से कहते हैं, उठो राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। और राम जी उठते हैं, गुरु जी को प्रणाम कर धनुष के पास जाते हैं। धनुष के पास जाकर भी, वहां से भी गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, वहां भी जाके प्रणाम करते हैं। कोई ऐसा आपके जीवन में कार्य है, कठिन कार्य है, जो नहीं होने वाला है, आपको लग रहा है कि ये नहीं होने वाला, नहीं होगा, नहीं होने वाला है, बहुत दिन से लटका हुआ है, आप गुरु महाराज को प्रणाम कर गुरु महाराज का आशीर्वाद लेकर जब ध्यान कर आप उस कार्य को करने के लिए आगे बढ़िए। जो कार्य वर्षों से पेंडिंग में पड़ा हुआ था, नहीं होने वाला था, और गुरु महाराज को प्रणाम कर आशीर्वाद लेकर जैसे ही उस कार्य में लगेंगे तो वह कार्य गुरु कृपा से निर्विघ्न सुसंपन्न हो जाएगा। धनुष भंग करते हैं और माता जानकी से महाराज जनक कहते हैं वरमाला। राम जी के पास जाके खड़ी हो गई। राम जी लंबे हैं, माता जानकी थोड़ी छोटी हैं। तो सखियां गीत गाने लगी, युग जइयो लला एक बार लली मेरी छोटी सी। लक्ष्मण भैया कहते हैं कि भैया आज तक रघुवंशी किसी के सामने नहीं झुके और आपने सर झुका दिया तो रघुवंशी की बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी, इसलिए भैया झुकना मत, कुछ भी हो जाए। अब माता जानकी परेशान, लेकिन माता जानकी को लक्ष्मण भैया ने मां मान लिया, अब तो विवाहिनी के साथ होगा।
तो माता जानकी इशारा करती है लक्ष्मण भैया तुम ही कुछ करो। अब उस भरी सभा में लक्ष्मण भैया अचानक कटे वृक्ष के जैसे राम जी के चरण में गिरे साष्टांग। अब राम जी को लगा कि अभी कोई ऐसा कुछ तो है नहीं, लक्ष्मण मेरे चरण में काहे को पड़ गया। राम जी कहते हैं उठ लक्ष्मण उठ, उठो उठो उठो। लक्ष्मण जी उठ नहीं रहे हैं। अब आपके सामने आपका छोटा भाई आपके चरण में पड़ जाए, उठे नहीं तो आप क्या करेंगे? उठाएंगे ना, दोनों हाथ से पकड़ के उठाएंगे। तो राम जी लक्ष्मण जी की दोनों भुजा पकड़कर जैसे उठाने के लिए झुके तो उसी समय जानकी मैया वरमाला राम जी के गले में डाल देती हैं। और फिर पत्रिका गई, सब बाराती आए, विवाह सुसंपन्न हुआ। और सब कुछ होने के बाद महाराज दशरथ के मन में हुआ, विश्वामित्र ने ही उपदेश दिया था कि चौथे पन में एकांत में जाकर कहीं भजन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। दर्पण के पास गए, श्वेत बाल को देखा और महाराज दशरथ को विरति हो गई, वैराग्य हो गया। जब मेरा चौथापन आ गया है, अब हमें कहीं एकांत में जाकर भजन करना चाहिए। यही भाव लिए हुए राम जी को राजपाट सौंपना चाह रहे थे। मंथरा कैकेयी माता विघ्न डालती है और भगवान का वनगमन होता है। और भगवान वनगमन के ही क्रम में माता जानकी का हरण होता है। महाराज विभीषण जब रावण को समझाने लगे तो रावण उल्टी सीधी बातें करता है और महाराज विभीषण का अपमान करता है। अपमान कर लात मार कर भगा भी दिया। लेकिन जिस समय महाराज विभीषण ने लंका का त्याग किया, उसी दिन सभी राक्षसों की आयु छीन हो गई। कथा बहुत लंबी है, मैं उतना नहीं कहूंगा। अच्छा, महाराज विभीषण बहुत प्रयास किए और जब नहीं माने, रावण नहीं माना, तो महाराज विभीषण ने क्या किया? त्याग कर दिया। और त्याग कर फिर उसने क्या किया? भगवान का चरण शरण ग्रहण किया। और जो भगवान का चरण शरण ग्रहण कर लेते हैं, उनकी खोई वस्तु, खोया हुआ जो भी कुछ है, वह सब कुछ उन्हें मिल जाता है केवल भगवान की शरणागति प्राप्त करने से। तो दुनिया के प्रत्येक मानव को भगवान का चरण शरण ग्रहण कर ध्यान भजन सत्संग करना चाहिए। इसी में यह मानव जीवन सफल और सार्थक होगा। तो गुरु महाराज का आदेश है, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, कर संलग्न हो। व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। नित्य प्रति सत्संग करें, नित्य प्रति ध्यान अभ्यास करें। सत्संग ध्यान के बिना हम आप एक भी दिन ना रहे, अधिक नहीं कहते हैं। वाणी को विराम। कल नववर्ष है, इंग्लिश तिथि के हिसाब से, हिंदी के हिसाब से नहीं है। तो कल नववर्ष है। कल एक समय का सत्संग होगा 6 बजे, लगभग 6 बजे सत्संग प्रारंभ हो जाएगा। 9 बजे तक सत्संग, 9 बजे के बाद हमें निकलना है। 9 में हमारा प्रोग्राम है 2 दिन का है। अभी मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ से आया, किसी तरह से मैं निकला, वो लोग छोड़ नहीं रहे थे मैं। तो सुबह अधिक से अधिक संख्या में आप लोग आइए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भजन सुन लीजिए आप लोग। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो